समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां गोपाल नाम का गरीब मछुआरा हर दिन जाल डालता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी हालत नहीं बदलती थी। मैं रोज सुबह से शाम तक समुद्र में जाल डालता हूँ, लेकिन जितनी मछली पकड़ता हूँ उतनी ही सस्ती बिकती है। समझ नहीं आता मेहनत बढ़ाऊँ या तरीका बदलूँ। तू जितनी भी सोच ले, आखिर में मछली तो मछली ही है। ज्यादा पकड़ लेगा तो ज्यादा कमा लेगा। अगर ज्यादा पकड़ना ही सब कुछ है तो फिर सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? कहीं ना कहीं हम सब एक ही गलती तो नहीं कर रहे? बेटा, समुद्र सबको बराबर मौका देता है, लेकिन समझदारी हर किसी के पास नहीं होती। फर्क मेहनत में नहीं, सोच में होता है। गोपाल अपनी पकड़ी हुई मछलियां लेकर बाजार जाता है, लेकिन वहां उसे एक अलग ही सच्चाई समझ में आती है। आज मछली बहुत आई है बाजार में, सब सस्ती दे रहे हैं। अगर तुझे बेचनी है तो कम दाम में देनी पड़ेगी, वरना कोई नहीं खरीदेगा। मैंने इतनी मेहनत से ये मछली पकड़ी है, अगर इसे सस्ते में बेच दूंगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन अगर नहीं बेची तो सब खराब हो जाएगी। यहाँ मेहनत की कीमत नहीं, जरूरत की कीमत मिलती है। जब सबके पास एक जैसा सामान हो तो दाम खुद ही गिर जाते हैं। मतलब समस्या मछली की नहीं है, समस्या ये है कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो बाकी सब कर रहे हैं, इसीलिए मैं भीड़ में खो गया हूँ। गोपाल पहली बार अलग तरीके से सोचने लगता है और अपनी गलती समझने की कोशिश करता है। अगर मैं भी सबकी तरह ज्यादा पकड़कर सस्ता बेचूंगा तो मैं भी कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी नहीं कर रहे। तू क्या अलग करेगा? समुद्र से मछली ही निकलती है, उसमें नया क्या कर लेगा? आखिर में सबको वही बेचना पड़ता है। मछली वही है, लेकिन उसे बेचने का तरीका अलग हो सकता है। अगर मैं लोगों की जरूरत समझ लूं तो शायद मैं कुछ बदल सकता हूँ। गोपाल पहली बार समझता है कि असली खेल मेहनत का नहीं, बल्कि सोच और तरीका बदलने का है। अगले दिन गोपाल एक छोटा लेकिन अलग कदम उठाता है, जो बाकी मछुआरों से बिल्कुल अलग था। आज मैं सारी मछली एक साथ नहीं बेचूंगा। मैं सिर्फ सबसे ताजी और अच्छी मछलियों को अलग रखूंगा और उन्हें सही समय पर बेचने की कोशिश करूंगा। तू बाकी लोगों की तरह सब कुछ एक साथ क्यों नहीं बेच रहा? क्या तुझे ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, या तू कोई नया खेल खेल रहा है? मैं ज्यादा बेचने की नहीं, सही बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सही आदमी को सही समय पर मछली मिलेगी तो वो उसकी कीमत जरूर देगा। लोग उसकी बात समझ नहीं पाते, लेकिन गोपाल अपनी नई तरीके पर भरोसा रखता है। दिन के अंत में कुछ ऐसा होता है जो गोपाल की सोच को और मजबूत बना देता है। मुझे ताजी और साफ मछली चाहिए थी, जो मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन तेरे पास बिल्कुल वैसी ही मछली है। मैं इसके लिए ज्यादा दाम देने को तैयार हूँ। पहली बार किसी ने मेरी मछली के लिए खुद ज्यादा दाम दिया है। इसका मतलब मेरा तरीका सही दिशा में जा रहा है। आज किस्मत अच्छी थी तेरी, लेकिन ये रोज नहीं होगा। आखिर में तुझे भी हमारे जैसा ही करना पड़ेगा। अगले दिन गोपाल पहले से ज्यादा सोच समझकर समुद्र में जाता है और अपनी पकड़ को अलग तरीके से इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। आज मैं हर मछली को एक जैसा नहीं मानूंगा। बड़ी मछलियों को अलग रखूंगा और उन्हें छोटे हिस्सों में काट कर बेचूंगा, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और सही कीमत मिल सके। तू मछली पकड़ने आया है या दुकान चलाने? इतना दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा। आखिर में सबको सस्ती मछली ही बेचनी पड़ती है। ज्यादा चालाक मत बन। शायद यही फर्क है। तुम लोग मछली बेचते हो
और मैं लोगों की ज़रूरत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत समझ में आ गई तो कीमत खुद बन जाएगी। गोपाल अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। बाजार में इस बार गोपाल का तरीका बिल्कुल अलग नजर आता है और कुछ लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हारी मछली अलग क्यों दिख रही है? साफ सुथरी और हिस्सों में बटी हुई है। इससे हमें ज़रूरत के हिसाब से खरीदना आसान हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर ग्राहक को उतनी ही मछली मिले जितनी उसे चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ताकि उसे बेकार खर्च भी ना करना पड़े और उसे सही चीज़ मिले। तू सही दिशा में जा रहा है। लोग अब सुविधा और भरोसा खरीदते हैं। अगर तू यही करता रहा तो तेरा काम जरूर आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे गोपाल की अलग पहचान बननी शुरू हो जाती है। बाकी मछुआरे अब गोपाल के तरीके को देखकर परेशान होने लगते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये लड़का बाजार का खेल बिगाड़ रहा है। अगर सब ऐसे करने लगे तो हमारा सारा सिस्टम बदल जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। हम इसके दाम से भी कम में बेचेंगे ताकि इसके पास कोई ग्राहक ही ना आए और ये अपने नए तरीके से खुद ही हार मान जाए। लगता है अब असली परीक्षा शुरू हो गई है। अगर मैं अपने तरीके पर टिका रहा तो शायद जीत जाऊंगा, लेकिन अगर डगमगा गया तो सब खत्म हो जाएगा। गोपाल के सामने अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि प्रतियोगिता का भी सामना था। दाम गिरने के कारण गोपाल के सामने बड़ा फैसला आता है कि वो भी सस्ता बेचे या अपने तरीके पर टिके रहे। अगर मैं भी सस्ता बेचने लगूं तो जल्दी पैसा मिल सकता है, लेकिन फिर मैं भी भीड़ में खो जाऊंगा, और अगर अपने तरीके पर टिका रहा तो शायद नुकसान हो जाए। बेटा, सस्ता बेचना आसान है लेकिन अलग बनना मुश्किल है। अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है तो अपने रास्ते पर टिके रहना सीख। मैं अपना तरीका नहीं बदलूंगा, चाहे शुरुआत में नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी पहचान बनाकर ही रहूंगा। गोपाल अपने फैसले पर अडिग रहता है और एक नई चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। गोपाल एक और नया कदम उठाने का सोचता है जो बाकी सबसे उसे पूरी तरह अलग बना सकता है। अब मैं हर दिन एक ही तरह से नहीं बेचूंगा। मैं अलग अलग दिन अलग तरह की मछली और अलग तरीके से बेचूंगा, ताकि लोग हमेशा मेरे पास कुछ नया देखने आए। दोस्त, तू तो हर दिन कुछ नया सोच रहा है, लेकिन इतना बदलने से लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्या तुझे यकीन है ये तरीका काम करेगा? अगर मैं वही करता रहा जो सब करते हैं तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बदलाव ही मेरी ताकत है और मैं इसे अपनी पहचान बनाऊंगा। अचानक मौसम बदलता है और कई दिनों तक समुद्र में तूफान आ जाता है, जिससे सारे मछुआरे परेशान हो जाते हैं और किसी को भी ठीक से मछली नहीं मिल पाती। कई दिन से समुद्र में जाना मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और मेरा सारा नया तरीका भी रुक जाएगा। इस बार तो हालत बहुत ख़राब है। ना मछली मिल रही है और ना कमाई। लगता है हमें कुछ दिन काम बंद करना पड़ेगा, वरना नुकसान और बढ़ जाएगा। अगर मैं भी रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे बिना मछली पकड़े भी मैं अपना काम चला सकूं। यहीं से गोपाल की सोच बाकी लोगों से अलग दिशा में मुड़ने लगती है। गोपाल बाजार और लोगों की ज़रूरत को ध्यान से देखने लगता है और उसे एक नई बात समझ में आती है। लोगों को सिर्फ मछली नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए कि उन्हें ताज़ा और सही चीज़ मिलेगी। अगर मैं ये भरोसा बना लूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। जो इंसान मुश्किल समय में भी लोगों की ज़रूरत समझ लेता है वही असली व्यापारी बनता है। बाकी लोग तो बस सामान बेचते रह जाते हैं।
मछली नहीं मिल रही तो मैं पहले से पकड़ी हुई अच्छी मछली को संभाल कर सही समय पर बेच सकता हूँ, ताकि कमी के समय उसकी कीमत बढ़ जाए। गोपाल अब सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले समय को ध्यान में रखकर सोचने लगता है। गोपाल अपने पुराने स्टॉक को सही तरीके से संभालकर और कम मात्रा में बेचने का फैसला करता है, जिससे उसकी मछली की मांग बढ़ने लगती है। अब मैं एक साथ सब कुछ नहीं बेचूंगा, थोड़ी थोड़ी मछली हर दिन निकालूंगा, ताकि लोग मेरी मछली को खास समझें और उसकी कीमत देने के लिए तैयार हों। बाजार में कहीं भी अच्छी मछली नहीं मिल रही, लेकिन तेरे पास अभी भी ताज़ा और सही मछली है। मैं इसके लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। मैं कम बेच रहा हूँ लेकिन सही लोगों को बेच रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा फायदा हो रहा है। यही असली तरीका है कमाई बढ़ाने का। धीरे धीरे गोपाल का नाम भरोसे और सही समय पर सही चीज देने वाले के रूप में फैलने लगता है। कुछ दिनों बाद जब बाकी मछुआरे अभी भी संघर्ष कर रहे होते हैं, गोपाल की हालत पहले से बेहतर हो जाती है। पहले मैं ज़्यादा पकड़कर भी कम कमा रहा था, लेकिन अब कम होते हुए भी ज़्यादा कमा रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली खेल सोच का है। जब हम सब नुकसान में हैं, तब तू कैसे कमा रहा है? ज़रूर तूने कुछ अलग किया है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ ये बदला है कि मैं भीड़ के साथ नहीं चला, बल्कि समय और ज़रूरत के हिसाब से काम किया। यही फ़र्क मुझे आगे ले गया। अब गोपाल सिर्फ एक मछुआरा नहीं बल्कि एक समझदार व्यापारी बन चुका था। जैसे ही सब कुछ सही होने लगता है, गोपाल के सामने एक और बड़ा मौका आता है। तू अब अच्छा काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तू सिर्फ मेरे लिए काम करे और मैं तुझे एक तय पैसा दूंगा, जिससे तुझे कोई जोखिम नहीं रहेगा। अगर मैं ये मान जाऊं तो मुझे स्थिर कमाई मिल जाएगी, लेकिन फिर मैं अपनी आज़ादी और अपने तरीके से काम करने की ताकत खो दूंगा। गोपाल पूरी रात जागकर सोचता है, क्योंकि उसका अगला कदम तय करेगा कि वो एक साधारण कमाने वाला बनेगा या अपनी राह खुद बनाने वाला इंसान। अगर मैं तय पैसे पर काम करने लगूं तो जोखिम खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर मैं वही बन जाऊंगा जो सब है। मुझे तय करना है कि मुझे सुरक्षित रहना है या आगे बढ़ना है। बेटा, सुरक्षित रास्ता हमेशा छोटा होता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए इंसान को अपने फैसलों पर भरोसा करना पड़ता है। डर के साथ कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तूने अब तक जो पाया है वो तेरी सोच की वजह से है। अगर तूने अपनी सोच छोड़ दी तो तेरी पहचान भी खत्म हो जाएगी। फैसला सोच समझ कर कर। मैं अपनी आज़ादी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने तरीके से ही काम करूंगा और अपनी पहचान को और बड़ा बनाऊंगा। अगले दिन गोपाल दुकानदार को अपना जवाब देता है, लेकिन इस बार उसका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग होता है। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि मैं अपने तरीके से काम करूँगा और अपनी मछली को अपने हिसाब से बेचूंगा। तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हारी सोच अलग है और यही तुम्हारी ताकत है। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है जो अलग सोचते हैं। तूने बहुत सही फैसला लिया। अब तू किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। यही असली जीत है। आज मुझे लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। अब मैं सिर्फ कमाई नहीं बल्कि अपनी पहचान भी बना रहा हूँ। कुछ महीनों बाद गोपाल का तरीका पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और लोग उसकी मछली को खास समझने लगते हैं। आज लोग मेरे पास सिर्फ मछली खरीदने नहीं आते, बल्कि भरोसा खरीदने आते हैं। यही मेरे काम की सबसे बड़ी ताकत बन गई है।
सब सोचते थे कि तू गलत कर रहा है, लेकिन आज तू हम सबसे आगे निकल गया है। अब हमें भी समझ आ रहा है कि फर्क सोच में होता है। जिस बेटे को लोग नज़रअंदाज करते थे, आज वही लोगों के लिए मिसाल बन गया है। ये तेरी मेहनत और समझदारी का नतीजा है। मैंने सिर्फ अपना तरीका बदला था और उसी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब गोपाल अपने अनुभव से गांव के बाकी लोगों को भी सिखाने लगता है कि असली सफलता कैसे मिलती है। अगर आप भीड़ के साथ चलते रहेंगे तो कभी अलग नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप सोच बदल देंगी तो आपका रास्ता खुद अलग बन जाएगा। भैया, अगर हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं है तो क्या हम भी आपकी तरह सफल हो सकते हैं, या ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही संभव है? सफलता साधनों से नहीं, सोच से आती है। अगर आप सीखने और बदलने के लिए तैयार हैं तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज तूने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। यही असली सफलता होती है। गोपाल की कहानी अब हर किसी के लिए एक सीख बन जाती है कि असली बदलाव कहाँ से शुरू होता है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। सही समय पर सही सोच और सही फैसला लेना ही असली सफलता की कुंजी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की हालत उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी सोच और फैसलों से बदलती है। जो सोच बदलता है वही अपनी किस्मत बदलता है।